दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल के दिन इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ 16 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 18 दिसंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 384 है और 39 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 710 करोड़ का है, जिसमें 420 करोड़ का फ्री इशू है और 290 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 2600 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इंडिया के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये कंपनी केएसएच ब्रांड के नाम से अपना बिजनेस करती है और कंपनी ओईएम्स यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो जो पावर एनर्जी तो जो पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रेलवे है, ऑटोमोटिव है, तो यहाँ पर जो भी मशीनरीज या इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं तो वहाँ पर मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का यूज किया जाता है। कंपनी कई सारे पब्लिक और प्राइवेट एंटाइटीज की एक अप्रूव्ड सप्लायर है। तो इनकी अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इनके कस्टमर्स में आपको पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, आरडीएसओ तो इस तरह के नाम देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी अभी 24 कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के अगर एसेट को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। कंपनी के ईबिटा और नेटवर्थ को देखें तो ये दोनों ही इंक्रीज हुआ है। अगर इनके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 293 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है ये भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। 379 करोड़ का कर्ज है। वैसे कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से 225 करोड़ 98 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे इसका कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो फाइनेंशियल भी ओके ओके है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.28 टाइम यानी कि मात्र 28% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई पोर्शन 0.13 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.07 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो अब तक आईपीओ में 62,808 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है और बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अब तक क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद ये गिरकर 3 रुपये के ऊपर आया। अभी देखें तो ये पूरी तरह से जीरो हो चुका है, यानी कि अब ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में देखें तो आज के दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में भी लगातार गिरावट जारी है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। अब कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह अच्छा है, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर कल के दिन इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आती है, यानी कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती है, उसके बाद ही इसके प्रीमियम में थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो अब तक इसमें क्यूआईबीएस की ओर से भी एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। तो कल 1 से 2 बजे के बाद आप देख लें, अगर इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। अब आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 2165 है और 6 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,602 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 1,07,000 करोड़ की है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करती है, यानी कि लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है।
अब इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और यही रीजन है कि आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला। आखिरी दिन आईपीओ 123.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो क्यूआईबीज ने यहाँ पर उम्मीद से भी ज़्यादा पैसा लगाया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 22.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआई पोर्शन 25.42 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 15.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 9.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ आखिरी दिन 39.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ और आईपीओ में 55 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई। 10,600 करोड़ का बड़ा आईपीओ था, इसके बावजूद भी हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा और बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट 17 दिसंबर को यानी कि आज होने वाला है। रिफंड डेट 18 दिसंबर है, क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर है और लिस्टिंग 19 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमसी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईपीओ में जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब तक आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है उसके बाद ही आपको साइट के ऊपर अलॉटमेंट देखने को मिलती है, जो कि आपको देर रात ही देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमसी का ऑप्शन देखने को मिले, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक है एप्लीकेशंस नंबर, दूसरा है डीमेट अकाउंट और तीसरा है पैन नंबर। तो पैन को चूज़ करके आप इजीली अपने जो अलॉटमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। तो पैन को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर पैन में आपको अपना पैन नंबर इंटर कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो इस तरह से आप आसानी से अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वहीं काफ़ी बार लोगों को अलॉटमेंट चेक करने से पहले ही मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। क्योंकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका जो फंड है वो आपका अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका फंड डेबिट हो जाता है। तो अगर आपका भी ब्लॉक अमाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में फिर से जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम 368 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 370 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 2165 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 2535 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 370 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो एक लॉट से 2220 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 19 दिसंबर को होगी। तो अगर आप में से किसी के पास भी अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मेल या मैसेज वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।